That's my quick comment. नमस्कार, लेट्स माय क्विक कमेंट। और मैं हूं महेश सिंह। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई रोकने और संरक्षण के लिए एक नया कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही विधानसभा में इस बारे में विधेयक पेश किया जाएगा और खेजड़ी की कटाई को अपराध के दायरे में लाया जाएगा। इस घोषणा के पीछे खेजड़ी बचाओ आंदोलन का बड़ा रोल रहा है, जिसमें बिश्नोई समुदाय, पर्यावरण कार्यकर्ता और साधु संत लंबी भूख हड़ताल पर बैठे थे और राज्य में खेजड़ी की कटाई पर रोक तथा एक सख्त ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग कर रहे थे। राजस्थान में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या विकास की दौड़ में हम अपनी जड़ों को काटने पर आमादा हो चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय इलाकों में खेजड़ी वृक्षों की कटाई के खिलाफ उठा यह स्वर केवल पर्यावरण संरक्षण की मांग नहीं है, बल्कि यह उस विकास मॉडल पर असहमति है जो स्थानीय प्रकृति और संस्कृति और समुदाय को हाशिए पर धकेल देता है। यह आंदोलन याद दिलाता है कि हर परियोजना प्रगति का प्रतीक नहीं होती है। हर कटता हुआ पेड़ केवल लकड़ी नहीं बल्कि एक पूरा जीवन तंत्र अपने साथ गिरा देता है। केजरी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, लेकिन व्यवहार में उसकी स्थिति सबसे असुरक्षित दिखाई देती है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन के नाम पर जिन पेड़ों को विकास में बाधा माना जा रहा है, वे ही इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को संभाले हुए हैं। सरकार का तर्क है कि अक्षय ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भविष्य स्थानीय पर्यावरण की कीमत पर ही तय किया जाएगा। जब मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन को थामे रखने वाले वृक्ष खत्म हो जाएंगे, तो विकास किसके लिए और किस जमीन पर होगा। खेजड़ी का महत्व केवल भावनात्मक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और व्यवहारिक भी है। यह वृक्ष मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है, जल संरक्षण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। केजड़ी के नीचे की जमीन अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। यही कारण है कि किसान इसे काटने के बजाय खेतों में सहेजते आए हैं। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन पहले ही शुष्क इलाकों को और अस्थिर बना रही है, खेजड़ी जैसे वृक्षों की अनदेखी आत्मघाती निर्णय जैसा प्रतीत होती है। इस आंदोलन का सबसे मजबूत पक्ष बिश्नोई समाज की ऐतिहासिक चेतना है। 1730 में खेजड़ी की रक्षा के लिए 363 लोगों का बलिदान केवल इतिहास की घटना नहीं, बल्कि एक नैतिक मानक है जो आज भी सवाल खड़ा करता है कि हम प्रकृति को लेकर कितने संवेदनशील हैं। वर्तमान आंदोलन उसी परंपरा की निरंतरता है, जहां पर्यावरण को विकास से कमतर नहीं माना जाता। यह तथ्य अपने आप में विडंबनापूर्ण है कि जिन समुदायों ने सदियों पहले पर्यावरण संरक्षण का रास्ता दिखाया, आज उन्हें फिर से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा खेजड़ी कटाई पर आंशिक रोक और कुछ जिलों तक सीमित फैसले आंदोलनकारियों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। यह असंतोष स्वाभाविक है, क्योंकि पर्यावरणीय संकट जिला सीमाएं नहीं पहचानता। अगर खेजड़ी संरक्षण को लेकर नीति स्पष्ट, सख्त और राज्यव्यापी नहीं होती, तो ऐसे आश्वासन केवल तात्कालिक राहत बनकर रह जाएंगे। भूख हड़ताल, संतों का अनशन और आम लोगों की भागीदारी यह संकेत देती है कि यह मुद्दा प्रशासनिक फाइलों से निकलकर जन भावनाओं से जुड़ चुका है। राजनीति दृष्टि से भी यह आंदोलन महत्वपूर्ण मोड़ पर है। नो ट्री नो वोट जैसे नारों का उभरना बताता है कि पर्यावरण अब केवल सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बन रहा है। ग्रामीण और मरुस्थलीय इलाकों में खेजड़ी लोगों की आजीविका पशुपालन और संस्कृति से जुड़ी हुई है। ऐसे में इसे नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से भी जोखिम भरा हो सकता है। असल प्रश्न यह नहीं है कि विकास हो या पर्यावरण, बल्कि यह है कि विकास किस कीमत पर और किस दिशा में हो। खेजड़ी बचाओ आंदोलन इस बहस को केंद्र में लाता है कि क्या हम ऐसे विकल्प तलाश सकते हैं जहां ऊर्जा, उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी न बने। यदि विकास स्थानीय प्रकृति को नष्ट करके होगा, तो वह टिकाऊ नहीं कहलाएगा। खेजड़ी राजस्थान की पहचान है, मरुस्थल में जीवन का भरोसा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्राकृतिक विरासत भी।
इसे बचाने की लड़ाई केवल आज के पेड़ों के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए है जो मानती है कि प्रगति और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। यदि इस आंदोलन में कोई सबक लिया जाना चाहिए तो वह यही है कि विकास का रास्ता वही सही है जो जड़ों को बचाते हुए आगे बढ़े। क्विक कमेंट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.